हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 31 अगस्त है। अब कल से लग जाएगा सितंबर। और हमारे गुरुजी कहते थे कि जो महीना लग जाता है ना वो समाप्त हो जाता है, मतलब कि अक्टूबर कब आएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी तैयारी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेके कैसी है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। तो अगर आप आज भी केवल पीडीएफ सेव कर रहे हैं और अपने खुद के नोट्स या तो प्रश्नों पे अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो अब भी समय है, अब भी एक महीना है। नोटिफिकेशन से पहले कोशिश करिए कि 50 से 60% तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्रश्नों पे लगातार अभ्यास करते रहिए, मॉडल सेट सेट पेपर लगाते रहिए, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर देखें। घटना चक्र जो उसका एक संकलन देता है उसको आप याद कर लीजिए। हिंदी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में 60 में 60 लड़के लाते हैं। और अगर आप हिंदी में भी चूकते हो, अगर आप हिंदी में 55 से नीचे नंबर लाते हो तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए लगातार अभ्यास जारी रखिए। समय अब धीरे धीरे जा रहा है। तो चलिए, खैर वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं अपना। हम अपना काम करते हैं। तो आज की समसामयिकी में जिन मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे वो है आदित्य एल1। आदित्य एल1 के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं इसको देख लेते हैं। फिर बात करेंगे दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना न्यूज में क्यों चल रही थी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिर 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली क्या है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया और इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। और अंत में सांसद आदर्श गांव को लेकर रैंकिंग प्रदान की जा चुकी है, जानेंगे शीर्ष स्थान पर कौन सा गांव है, साथ ही यूपी का प्रदर्शन कैसा रहा है। कम शब्दों में बात करें तो यूपी का प्रदर्शन एकदम निम्नतर स्तर का रहा है। शीर्ष 100 में यूपी का मात्र एक गांव है जो कि अपना स्थान बना पाया है। आरओ यारो के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं वन लाइनर से। यूपी स्पेसिफिक पॉइंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में बुंदेलखंड का दूसरा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है। अगर हम पहले एयरपोर्ट की बात करें बुंदेलखंड के, तो बुंदेलखंड का जो पहला एयरपोर्ट है वो चित्रकूट में बनाया गया है या तो निर्माणाधीन है। इसके बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। तो बेसिकली बुंदेलखंड में दो एयरपोर्ट हो गए हैं, एक चित्रकूट में और दूसरा झांसी में। ये न्यूज़ है। आगे बात कर लेते हैं हापुड़ से। तो हापुड़ में पुलिस और वकीलों के मध्य किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसको लेकर लाठीचार्ज भी हुआ है। तो इसी लाठीचार्ज के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है और इस समिति की अध्यक्षता मेरठ के कमिश्नर करेंगे। साथ ही इस समिति में आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद भी शामिल होंगे। अब आगे बात करते हैं कर्नाटक की। 30 अगस्त 2023 से कर्नाटक में कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। अब इसके बारे में जानकारी आपको क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी मनी ट्रांसफर योजना है महिलाओं को लेके। इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए डिपॉजिट करेगी। अब आगे बात करते हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ 1 सितंबर 2023 को मेसर्स मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में 17A फ्रिगेट पर चर्चा की जा चुकी है कि इसके तहत जो भी युद्धपोत बनाए जाएंगे वो भारत के पहाड़ों के ही नाम दिए जाएंगे। तो 17A फ्रिगेट के तहत इस प्रोजेक्ट का अंतिम प्रोजेक्ट जो है महेंद्रगिरी वो लॉन्च करेंगे। आगे बात करते हैं। इसरो ने एक जानकारी दी है चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कि प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर यानी कि गंधक की उपस्थिति की पुष्टि कर दिया है। साथ ही बताया स्पेक्ट्रोमीटर ने आशा के अनुरूप एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। चंद्रयान 3 को लेकर जो भी डेटा आ रहे हैं उसका एक अपना अलग से नोट्स आप जरूर बनाएं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन निश्चित है आना। और चंद्रयान 3 को लेकर मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन देने वाला हूं, जिस और उसमें मैं लगभग सभी पॉइंट को टच किया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे हिसाब से उससे बाहर नहीं आना चाहिए शायद, लेकिन आ भी सकता है, क्योंकि एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जानता है। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने की पूरी तैयारी कर ली है। वॉइस टू पार्लियामेंट नामक इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह को मंजूरी मिलने से देश के संविधान में आदिवासी और टोरेस स्टेट में रहने वाले लोगों को मान्यता मिलेगी।
अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका कंटिनेंट बहुत न्यूज़ में है। तो नाइजर में सैन्य तख्तापलट हुआ था और अब कहाँ हुआ है, अब गैबन में हो गया है। गैबन में सैन्य तख्तापलट हो गया है। चुनाव परिणामों को रद्द करने और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को तत्काल भंग करने की भी घोषणा की जा चुकी है। आगे बात करते हैं आदित्य एल1 के बारे में। आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, जो कि 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसका भी एक एक डेटा इंपॉर्टेंट है। इसरो के अनुसार इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 11:50 पर PSLV C57 से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 एल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में L1 कहते हैं, के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है, इसीलिए इस पॉइंट को चुना गया है। सूर्य से निकलने वाले किरणों की जांच आदित्य L1 में लगे 7 पेलोड्स करेंगे। तो आदित्य L1 में कितने पेलोड्स लगे हैं? 7। आदित्य L1 सूर्य के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं का अध्ययन करेगा। साथ ही सूर्य की किरणों का ओजोन परत पर क्या प्रभाव है, इसकी भी जानकारी एकत्रित करेगा। सौर तूफानों की आने के कारणों की भी जांच का वो पता लगाएगा। अब आगे बात करते हैं दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। ये न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि अरुणाचल प्रदेश के लिए है, रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए राइट्स और रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अब ये है क्या? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना एक बाढ़ नियंत्रण सह जल विद्युत परियोजना है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है, उस पर विकसित की जा रही है। यह 2880 मेगावाट की क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी जल विद्युत सुविधा होगी। इस परियोजना का लक्ष्य देश का सबसे ऊंचा बांध बनाना है, जिसकी ऊंचाई 278 मीटर और लंबाई 375 मीटर है। आगे बात करते हैं 7वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी असेंबली के बारे में। तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड को कनाडा के वैंकूवर में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में अनुमोदित और लॉन्च किया गया। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण और स्थिरता में निवेश जुटाने और तेज करने के लिए तैयार किया गया है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड ऐतिहासिक कुनमिंग मॉन्ट्रियल, ये आप याद रखिएगा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का सहयोग करेगा, जिसका लक्ष्य है वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और वर्ष 2050 तक प्रकृति को पुनर्प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना है। यह जो फंड है, यह छोटे द्वीप, विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों के लिए समर्थन को भी प्राथमिकता देगा, जिन्हें फंड के संसाधनों का 1/3 से अधिक प्राप्त होना है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1990 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं सांसद आदर्श गांव योजना के बारे में। तो न्यूज़ ये थी कि हाल ही में सांसद आदर्श गांव योजना के तहत गांव की रैंकिंग जारी कर दी गई है। यह रैंकिंग 12 मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। इस रैंकिंग में तेलंगाना और गुजरात ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। शीर्ष की बात करें तो शीर्ष के 4 गांव जो हैं वो तेलंगाना के हैं, और तेलंगाना का यदाद्री जिले का एक गांव है जिसका नाम है कोलनपाका। इसको जो है पहला स्थान मिला है, फर्स्ट स्थान पे इसको रखा गया है, कोलनपाका। आप इसका नाम याद रखिएगा। रैंकिंग में शीर्ष 50 की बात करें तो 21 गांव तेलंगाना के हैं और 29 गांव गुजरात के हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश ने कैसा प्रदर्शन किया है। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का शरीफाबाद राजपुर, ये गांव का नाम है, 87वें स्थान पर राज्य का एकमात्र गांव है जो कि शीर्ष 100 में है। तो उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस गांव को गाजियाबाद के सांसद जनरल, जो कि रिटायर्ड हैं, वीके सिंह ने गोद लिया है। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत रैंकिंग में शीर्ष 100 में केरल के 4 गांव, उड़ीसा के 2 गांव भी शामिल हैं। बाकी अन्य राज्यों के एक एक गांव आ रहे हैं। आगे बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में।
तो ये जो योजना है ये गांव के निर्माण विकास हेतु एक कार्यक्रम है। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ऐसे जो भी योजनाएं न्यूज़ में आते हैं ना, यही सब योजनाएं जो हैं वो मिलान करने के लिए, जो आता नहीं है कि मिलाइए, मिलान करने वाले प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो इसलिए आप इनकी जो है क्या बोलते हैं, इनकी शुरुआत के दिन आप याद रखिएगा कि कब इसको शुरू किया गया था। इस योजना के तहत संसद सदस्य वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। पहला आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक और 2 अन्य को वर्ष 2019 तक विकसित किया जाना था। जबकि ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये तो बात की बात है, लेकिन वर्ष 2019 से 24 तक प्रत्येक सांसद द्वारा हर वर्ष 5 आदर्श ग्राम विकसित किए जाने चाहिए। तो ये तो रही दोस्तों आज की समसमाई की। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि अक्टूबर महीना आने में आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। आप तैयारी अपनी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा अभ्यास करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पे अब प्रतिदिन जो है पॉलिटी से हम शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी से 15 से 20 प्रश्न टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। उस पर आप आके अभ्यास करिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।